प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवीं कक्षा में हमने एक पाठ पढ़ा था लहासा की ओर, याद आया आपको? तो आज कार्यपत्रक 64 में हिंदी विषय में हम उसी पाठ में से एक गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर उसके नीचे जो प्रश्नोत्तर है उसे करेंगे। ये पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है आपका और मैं जानना चाहती हूँ कि आपने कितनी तैयारी इसकी की है। तो हम गद्यांश को पढ़ेंगे। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब तक नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियों और किलों के बने हुए सबूत आपको मिलते हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ पर कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त यानी छोड़ा हुआ। कभी वहाँ चीनी पलटन रहा करती थी, लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया था, इसीलिए यहाँ शब्द का इस्तेमाल हुआ है परित्यक्त। ऐसा ही एक परित्यक्त चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न ही औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर तक चले जा सकते हैं। आपको याद आ गया होगा, हमने जब ये पाठ पढ़ा था तब हमने ये गद्यांश पढ़ा था। तो अब आप इस पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला? प्रश्न 2, ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, ये कैसे पता चलता है? प्रश्न 3, तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थीं? प्रश्न 4, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे? प्रश्न 5, आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया, इसे विस्तार से लिखिए। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आप जल्दी से दे देंगे और मुझ तक पहुंचाने के बाद आप इसे अपना चेक भी कर लेंगे कि आप लोगों का चेक हो गया है काम कि नहीं हो गया है। मैं उन्हें चेक करती हूँ और आप देखिएगा कि उसमें कहाँ पर आपने गलती की है। इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।